रॉयल इनफील्ड की हंटर 350 थी और होंडा की हाइनेस भी देखी थी। सीबी कंपनी 42 किलोमीटर का माइलेज क्लेम करती है। दो मोड मिलते हैं, अर्बन और रेन। बारिश के टाइम आप इसको रेन मोड में भी स्विच कर सकते हैं। तो उसमें पहले टाइम पे तो वो इश्यू सॉल्व हो गया, तो सेकंड टाइम पे वो इश्यू मेरे को फिर से फेस करना पड़ा। वो वाइब्रेशन भी नीचे पैडल पे आते, मतलब ऊपर नहीं आते, हैंडल बार पे या टैंक पे वैसा कुछ फील नहीं। इंजन का हीट है ना बहुत कम है, ज्यादा कंफर्टेबल भी है और फीचर्स भी इसके हंटर से ज्यादा मिलते हैं। ओके, तो फीचर्स स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और आज हमारे साथ है टीवीएस की रॉनिन 225। और बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि मॉडर्न क्लासिक जो कैटेगरी हम आज देखते हैं उसकी शुरुआत की थी टीवीएस रॉनिन ने। तो आज हम करने वाले हैं इसका एक ओनरशिप रिव्यू। तो इसके ओनर है हमारे साथ विशाल, तो चलिए उनको बुलाते हैं। हाय। हेलो विशाल। हेलो। तो आज विशाल से पूछेंगे हम उनका ओनरशिप रिव्यू टीवीएस रॉनिन के बारे में, क्या उनका एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहला सवाल, ये जो गाड़ी आपने ली थी वो कब ली थी? मैंने ये गाड़ी 17 सितंबर 2024 में ली थी। ओके, तो अभी गाड़ी को कितना टाइम हो गया? अभी गाड़ी को लगभग 1 साल और 1 महीना कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो अराउंड 13 मंथ्स आपने गाड़ी को यूज कर लिया है। यस यस। और गाड़ी का जो रनिंग है वो कितना हुआ है अब तक? अभी 40,000 हो चुका है रनिंग इसका। 14,000। हाँ 14,000। ओके, और जब आपने ये गाड़ी ली थी तो गाड़ी का प्राइस क्या पड़ा था? मेरे को उस टाइम पे ये गाड़ी का प्राइस पड़ा था लगभग 1,85,000 तक पड़ा था। सो 1,85,000 आपने दिया था। 1,85,000। और अभी जो जीएसटी रेट कट हुआ है क्या इसमें इसका प्राइस कम हुआ है? अभी तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ चुका है इसमें। अभी ये गाड़ी आपको ऑन रोड 1,50,000 में मिल रहा है। 1,50,000। यस 50,000। सो लगभग 35 रुपीज का प्राइस कम हुआ है इसमें। यस यस। तो अगर आप कंसिडर कर रहे हैं टीवीएस रॉनिन आफ्टर जीएसटी 2.0 ये गाड़ी का प्राइस कम हो गया है, तो ये जो गाड़ी है ये अभी और वैल्यू फॉर मनी हो गई है। तो अगला क्वेश्चन है, जब आपने ये गाड़ी लिया तो वो टाइम पे आपने कौन सी गाड़ियां कंसिडर की थी, अदर ऑप्शंस? उस टाइम पे मैंने तो इस रॉनिन देखी थी पहले। और उसके कंपैरिजन में अपनी रॉयल इनफील्ड की हंटर 350 थी और होंडा की हाइनेस भी देखी थी, सीबी 350। ओके, तो आपने रॉयल एनफील्ड हंटर और सीबी 350, तो आपने फिर वो गाड़ियां छोड़ के ये गाड़ी क्यों ली? वैसे देखा जाए तो मैंने तीनों गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लिया था, तो मेरे को बेटर ज्यादा कंफर्टेबल रॉनिन लगी। ओके। और रॉयल इनफील्ड की बात करें तो वो एक जाना पहचाना ब्रांड है। करेक्ट। रॉयल इनफील्ड। और उसमें 350 में ना हंटर 350 में ना उसका गाड़ी का हाइट भी ना थोड़ा इससे कम है। अच्छा, हाइट मतलब आप सीट बोल रहे हो या ग्राउंड क्लियरेंस? ग्राउंड क्लियरेंस का हाइट भी कम है थोड़ा सा उसमें। ओके, तो आप जब टेस्ट ड्राइव ले रहे थे तो आपको लगा कि थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा हाँ ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा होना चाहिए। मतलब जब ऑफ रोडिंग करते हैं उस टाइम पे तो ग्राउंड क्लियरेंस सबसे मेन रहता है। करेक्ट। उसमें थोड़ा सा मेरे को कम लगा। ओके, और कोई इशू लगा? और उसमें सबसे ज्यादा वाइब्रेशन आते हंटर में। ओके। वाइब्रेशन और कंफर्ट भी थोड़ा सा मेरे को इसका बेटर लगा। ओके, तो ये गाड़ी हंटर से ज्यादा कंफर्टेबल आपको यस, लगी? हंटर से ज्यादा कंफर्टेबल भी है और फीचर्स भी इसके हंटर से ज्यादा मिलते हैं। ओके, तो फीचर्स भी ज्यादा है। यस। और सीबी 350 ना लेने का रीजन? वो थोड़ा सा ज्यादा जा रही थी, नहीं का बजट में थोड़ा सा ज्यादा जा रही थी। करेक्ट। तो आई थिंक वो टाइम पे वो गाड़ी का प्राइस कितना था? उसका आई थिंक 2,65,000 रहेगा। ओके, सो उसमें शायद अराउंड 70 से लेके 80,000 का डिफरेंस आ रहा था। 80,000 तक डिफरेंस आ रहा था। तो वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोपोर्शन नहीं लग रहा था, इसके लिए फिर आपने यहाँ रॉनिन प्रेफर किया। ओके, तो अब बात करते हैं रॉनिन के इंजन के बारे में। तो जरा इंजन के बारे में बताएंगे आप? रॉनिन का इंजन, इसका इंजन 225 सीसी का आता है, जो ऑयल कूल है। ओके। और 20 bhp का पावर जनरेट कर रहा है और 20 Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है। ओके, तो ये ऑयल कूल इंजन, 20 bhp ऑफ पावर, 20 Nm ऑफ टॉर्क। ओके, वेरी गुड। तो इंजन का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है? देखा जाए तो इंजन का परफॉर्मेंस मेरे को अच्छा लगा इसका। ओके, तो क्या इसकी पावर एडेक्वेट है? हाँ। तो आपको कभी ऐसा लगता है कि और थोड़ी पावर होनी चाहिए या फिर ऐसा? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, मेरे को कभी फील नहीं हुआ। ओके, तो इंजन आपको बहुत इंजन, हाँ इंजन इसका बहुत रिलायबल है।
तो अब बात करते हैं गाड़ी के वेट के बारे में। तो गाड़ी का वेट कितना है विशाल? इसका वेट है ना 160 का वेट आता है इसका। 160 केजी। यस, तो अगर 160 बाकी गाड़ियों से कंपेयर करें तो ये गाड़ी का वेट काफी लाइट है। काफी लाइट है। तो क्या चलाने में आपको ऐसा लगता है कि ये गाड़ी एकदम लाइट है या वेट फील होता है? नहीं, वैसा तो कुछ फील नहीं हुआ मेरे को, लाइट ही फील होता है। ओके ओके, अब बात करते हैं गाड़ी के क्लच और गियर बॉक्स के बारे में। इसका रॉनिन का क्लच है ना, स्लीपर एंड असिस्ट क्लच आता है। ओके। वो काफी स्मूथ है राइडिंग के टाइम। तो जब आप सिटी में चलाते हो तो आपको कभी उंगलियों में दर्द होता है वगैरह ऐसा कुछ नहीं हुआ है? नहीं, बिल्कुल दर्द नहीं होता। सिटी में भी मैंने इसको ज्यादा यूज किया है और राइडिंग पे भी यूज किया है, तो ज्यादा मेरे को कुछ ऐसा लगा नहीं, काफी स्मूथ है। ओके। और अगर कंपेयर करें इसको रॉयल एनफील्ड के क्लच से तो वो बहुत हार्ड है, उसका क्लच बहुत हार्ड आता है। करेक्ट, रॉयल एनफील्ड से अगर कंपेयर करोगे तो ये गाड़ी का क्लच काफी लाइट है। तो थोड़ा अब आते हैं गियर बॉक्स के ऊपर। तो गियर बॉक्स कैसा है और क्या उसका परफॉर्मेंस? इसका 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स आता है। ओके। वो गियर भी इसके काफी स्मूथ पड़ते हैं, मतलब। तो कभी आपको ऐसा लगा कि एफर्ट लगाना पड़ रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। एकदम स्लिक है। हाँ। तो एकदम फटाफट गियर पड़ते हैं। यस। ओके। अब बात करते हैं गाड़ी का, जैसे हमने इंजन के बारे में बात की, तो क्या आपको लॉन्ग ड्राइव पे गाड़ी में इंजन में हीट या फिर वाइब्रेशन वगैरह कुछ फील होता है? नहीं, रॉनिन को देखो, इसको बाकी बाइक से कंपेयर करें तो इसका इंजन का हीट है ना बहुत कम है। मेरे को तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि इंजन हीट हो रहा है ओके। या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं क्या, वैसा मेरे को कुछ फील नहीं हुआ। और वाइब्रेशन आते हैं कभी? वाइब्रेशन तो ना के बराबर। ओके। ना के बराबर। इसको आप 90 या 100 तक खींचोगे ना, तब उसमें नॉर्मल वाइब्रेशन आते। ओके, विच इज मैनेजेबल। हाँ, वो वाइब्रेशन भी नीचे पैडल पे आते, मतलब ऊपर नहीं आते, हैंडल बार पे या टैंक पे, वैसा कुछ फील नहीं होता। दिस इज लाइक एब्सोल्युटली वाइब्रेशन फ्री गाड़ी। यस यस। रियली गुड। तो अब बात करते हैं गाड़ी के व्हील्स के बारे में। तो इसमें कितने इंच के व्हील आते हैं आगे और पीछे? इसमें दोनों फ्रंट एंड रियर में दोनों 17 इंच व्हील आते हैं। ओके। और इसके साथ जो टायर है उसकी साइज क्या है? टायर की देखा जाए तो फ्रंट में आपको 110 का टायर साइज मिलता है। ओके। और रियर में 130। ये तो 110 एंड 130 का टायर साइज मिलता है। ओके। और टायर का परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब इज इट गुड या फिर अपग्रेड करने की जरूरत है? नहीं, वैसा तो कुछ मेरे को लगा नहीं, क्योंकि इसमें है ना दोनों भी टायर ब्लॉक पैटर्न में आते हैं। ओके। जो कि आप रेगुलर और रेन में भी आसानी से यूज कर सकते हैं। ओके। तो आपको कभी ऐसा लगा कि गाड़ी बारिश में स्किड वगैरह हो रही है या ग्रिप वगैरह कम पड़ रहा है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ इशू नहीं आया, क्योंकि इसमें है ना रॉनिन में आपको 2 मोड मिलते हैं, अर्बन और रेन। ओके। बारिश के टाइम आप इसको रेन मोड में भी स्विच कर सकते हैं। ओके। जो कि ब्रेकिंग में बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, स्किड नहीं करता। तो आई थिंक रेन मोड जो है वो इंजन का कैरेक्टर चेंज करता है, और आप इसको जब बारिश में चलाओगे तो वो एकदम जेंटल पावर देगा ताकि गाड़ी स्किड ना हो, राइट? तो इसमें 2 मोड आते हैं। ओके, विच इज वेरी गुड थिंग। अब बात करते हैं गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में। तो इसका सस्पेंशन कैसा है? आगे का 14 mm का अपसाइड डाउन फोर्क मिलता है। ओके। और रियर में 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। ओके, तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है, इसमें मोनोशॉक आता है। हाँ, आप जैसा चाहे वैसा एडजस्ट भी कर सकते हो। ये 7 स्टेप एडजस्टमेंट के साथ आता है, तो आप उसकी एडजस्टमेंट भी चेंज कर सकते हो। और जितना मुझे पता है रॉयल एनफील्ड की जो गाड़ियां है उसमें ट्विन शॉक आता है, तो अगर आप हंटर कंसिडर कर रहे हो, आई थिंक ये गाड़ी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होगी, राइट? यस यस। हंटर से तो मैंने हंटर भी चलाई है, मेरे को ये ज्यादा कंफर्टेबल लगती है उससे। करेक्ट, क्योंकि आई थिंक अगर आपने पहले भी सुना होगा, हंटर का मेन इशू उसका रियर सस्पेंशन ही है। तो हंटर से ये गाड़ी बहुत अच्छा सस्पेंशन प्रोवाइड करती है। ओके, अब बात करते हैं गाड़ी के ब्रेक्स के बारे में। तो ये कौन सा मॉडल है रॉनिन का? ये बेस मॉडल है। ओके। और इसका जो ब्रेक है आगे का, वो डिस्क ब्रेक इसमें हाँ सिंगल चैनल एबीएस आता है। ओके। आगे के टायर में आपको एबीएस मिलता है। ओके। और रियर में सिर्फ डिस्क ब्रेक मिलता है। ओके, तो ये जो बेस मॉडल है इसके लिए इसमें सिंगल चैनल एबीएस के साथ ये गाड़ी आती है। अगर आप ऊपर वाला वेरिएंट लोगे तो आपको ड्यूअल चैनल मिल जाएगा। हाँ। तो अब बात करते हैं गाड़ी का जो हेडलाइट है उसके बारे में। तो क्या हेडलाइट है और कैसा इसका परफॉर्मेंस है? रॉनिन में आपको फुल एलईडी सेटअप मिलता है। ओके। जो कि इसका लाइट इंटेंसिटी और
इसका थ्रो बहुत अच्छा है। मेरे को तो ऐसा ड्राइविंग के टाइम नाइट में भी कोई दिक्कत नहीं आई कि मेरे को ऐसा लगा कि इसको एक्स्ट्रा फॉग लैंप वगैरह ऐड करने की आपको जरूरत है। ऐसा मेरे को बिल्कुल फील नहीं हुआ। इसका लाइट का थ्रो बहुत ज्यादा अच्छा है। ओके। और जो इसका डिस्प्ले दिया है कंपनी ने, तो ये डिस्प्ले कैसा है? इसका डिस्प्ले देखा जाए तो इसमें ब्लैक एंड व्हाइट TFT डिस्प्ले आता है। ओके। जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है, और इसमें आप ब्राइटनेस भी चेंज कर सकते हैं। ओके। और इसमें बाकी सारे फीचर क्या क्या दिखाता है ये जो डिस्प्ले है वो? डिस्प्ले में आपको फ्यूल टैंक का कैपेसिटी दिखाता है, मतलब कितना फ्यूल है। ओडोमीटर दिखाता है, कौन सा इंडिकेटर ऑन है वो भी दिखाता है। ओके, तो इसमें दो अलग अलग एरो दिखाता है। हाँ, कौन अच्छा। सा साइड का इंडिकेटर ऑन है वो आपको पता चल जाएगा। और ये जो डिस्प्ले है उसकी रीडेबिलिटी कैसे है? तो अगर ब्राइट सनलाइट में आप देखोगे नहीं तो ये इसका रीडेबल है? हाँ, मैंने जैसा कहा कि इसका ब्राइटनेस आप एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब फुल ब्राइटनेस पे आप रखोगे ओके। तो इसको सनलाइट में कोई दिक्कत नहीं आती। ओ, तो इसकी विजिबिलिटी काफी अच्छी है, हाँ, एकदम इजी टू रीड है। विजिबिलिटी काफी अच्छी है। ओके। और इसमें 2 मोड भी आते हैं, अर्बन और रेन, जो कि आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो जो आप मोड्स चेंज करोगे तो वो इसमें दिखाता है कौन से मोड पे गाड़ी है। यस। और जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो वो कौन से मोड में स्टार्ट होती है? बाय डिफॉल्ट जो सेट किया था वो, या वो रीसेट? हाँ, जो आपका जो मोड रहेगा उसमें ही स्टार्ट होती है। तो अगर हमने उसको राइड मोड में रखा है, नॉर्मल जो भी है, अर्बन मोड रहता अर्बन मोड, सॉरी, तो अगर अर्बन में है तो गाड़ी नेक्स्ट टाइम अर्बन में स्टार्ट होगी, और अगर रेन में है तो रेन में स्टार्ट होगी। ओके, दिस इज अगेन वेरी गुड फीचर। तो ये रीसेट नहीं होता है गाड़ी के सीट हाइट के बारे में। इसमें आपको 795 mm का सीट हाइट मिलता है। ओके। और 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि देखा जाए तो आप बाकी गाड़ियों से कंपेयर करोगे इसमें जैसे देखा जाए तो रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 उससे इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है। तो कभी आपको ऐसा लगा कि गाड़ी कहीं पे टच हो रही है स्पीड? नहीं, मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। हम 2 सीट भी चलाते हैं, मतलब ज्यादा वेट होगा तब भी इसको स्पीड में भी स्पीड ब्रेकर में टच नहीं होती। ओके, तो आराम से गाड़ी निकल जाती है। आई थिंक दिस इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग गुड ग्राउंड क्लियरेंस, राइट? ये ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी आपको कैसी लगती है? देखा जाए तो इसका बिल्ड क्वालिटी है ना, टॉप नॉच है। ओके, तो मतलब आपको प्लास्टिक की क्वालिटी या मेटल की क्वालिटी कैसी है? आपको लगता है कहीं पे कंपनी ने अच्छा मेटल वगैरह सब जगह दिया है? हाँ, देखा जाए तो सब मेटल क्वालिटी भी इसका अच्छा है। और प्लास्टिक का भी ज्यादा इसमें देखा जाए तो ज्यादा यूज नहीं किया। इसमें थोड़ा सा ये वाला पैनल है, थोड़ा सा प्लास्टिक का, ज्यादा कुछ नहीं है। तो मोस्टली जो गाड़ी है वो मेटल की बनी हुई है, ऐसा? हाँ, मेटल की बनी हुई। तो मेटल की क्वालिटी कैसी? कहीं पे आपको रस्टिंग वगैरह ये सब दिखता है? 1 साल हो गया आपको गाड़ी को तो? हाँ, मेरे को गाड़ी का अभी 1 साल हो चुका है। मेरे को ऐसा तो कुछ लगा नहीं कि मेटल क्वालिटी में कुछ खराबी है या कहीं पे रस्टिंग इशू आ रहा है। ओके, सो आई थिंक बिल्ड क्वालिटी इज अगेन वेरी गुड। और इसका फिट एंड फिनिश कैसा है? फिट एंड फिनिश भी गाड़ी का बहुत अच्छा है। जैसे आप देख सकते हैं कि गाड़ी में कहीं पे वायरिंग वगैरह कुछ ऊपर रखी नहीं, सब कुछ हिडन है। इसका वायरिंग पूरा हिडन है। ओके, तो एक्सपोज वायरिंग आपको कहीं पे भी नहीं देखने को मिलती। और जो इसका ये है फिट एंड फिनिश, वो भी मुझे जहां तक दिख रहा है, यस, इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन इट्स सेगमेंट। ओके, अब बात करते हैं गाड़ी के फ्यूल टैंक के बारे में। तो फ्यूल टैंक की साइज कितनी है? इसका 14 लीटर का टैंक आता है, जो कि आपको कंपनी 42 किलोमीटर का माइलेज क्लेम करती है। ओके, पर मेरे को सिटी में देखा जाए तो सिटी में इसका माइलेज 40 तक जाता है। और ऑन रोड पे, मतलब हाईवे पे अगर आप चलाओगे तो इसको आसानी से आप 45 तक माइलेज निकाल सकते हैं। ओके, तो सिटी में अगर 40 दे रहा है तो आई थिंक ये बाइक बहुत ही अच्छी और फ्यूल एफिशिएंट है। हाँ, और हाईवे पे 45 से 45 तक जाती है। कभी ये रियल माइलेज टेस्ट किया आपको? हाँ, मैंने कई बार माइलेज टेस्ट किया है। ओके, तो ये गाड़ी देती है मतलब? हाँ, देती है माइलेज। ओके, और फ्यूल टैंक है 14 लीटर का, तो आई थिंक ऑन एन एवरेज ये गाड़ी को एक बार अगर आप फ्यूल करोगे तो रेंज कितना निकल के आता है? जब आप इसको फुल टैंक करोगे तो ये आसानी से आपको 500 के ऊपर तो आसानी से माइलेज देगी। ओके, 500 किलोमीटर के आगे। तो अगर हाईवे क्रूजिंग के लिए बहुत अच्छा है तो एक बार आपने कर लिया तो मिनिमम आपको 500 किलोमीटर जाने के बाद फिर से फ्यूल करना पड़ेगा। हाँ, 500 550 तो आसानी से जाती है। ओके, सो दिस इज अगेन रियली रियली गुड थिंग। यस।
तो अब बात करते हैं गाड़ी के राइडर और पिलियन कंफर्ट के बारे में। तो क्या ये राइडर के लिए गाड़ी कंफर्टेबल है? हाँ, राइडर के लिए तो ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगती है। ओके। इसका हैंडल भी आपको अच्छा फील देता है नहीं का। और रियर में देखा जाए तो ये थोड़ा सा, इसका सीट है ना, थोड़ा सा पीछे की तरफ पतला दिया है, ओके। तो थोड़ा सा बैक पेन होता है नॉर्मल। पीछे बैठने वाले बंदे हाँ। के लिए तो अगर आप दो कंपनी लोग इसको चला थोड़ा बड़ा कर सकती थी। रहे हैं, तो सीट आई थिंक राइडर के लिए कंफर्टेबल है, पीछे वाले बैठने के लिए थोड़ा और लंबा सीट देना हाँ, चाहिए था। थोड़ा लंबा देना चाहिए था कंपनी। अब बात करते हैं गाड़ी में कौन सी एक्सेसरीज लगी है उसके बारे में। तो क्या क्या एक्सेसरीज आपने लगाई थी इसमें? इसमें गाड़ी देखा जाए तो पूरा स्टॉक गाड़ी है। इसमें कंपनी की तरफ से ये लेग गार्ड लगा था। ओके। और इस साइड से लेडीज फुट रेस्ट वो मेरे को ऐड किया था। ओके, तो सिर्फ दो ही एक्सेसरीज आपने ली थी। और हाँ, और इसके बाद में इसको टॉप रैक भी मैंने शोरूम से ही लगा था। वो मेरे को 2100 के आसपास पड़ा था। ओके, और जो लेग गार्ड की प्राइस है उसकी कितनी प्राइस थी? उसका प्राइस आई थिंक 1300 या 1400 के आसपास रहेगा। ओके, अराउंड 1300-1400 वी हैव लेग गार्ड, एक लेडीज फुट रेस्ट और टॉप रैक आपने लगाया था। बाकी सारी गाड़ी जो है वो स्टॉक पूरा है। स्टॉक गाड़ी है। और गाड़ी पे आपने हाई स्पीड कितना किया था, मतलब कितना लेके गए हो आप? इसमें मैं हाईवे पे चलाया था। उस टाइम पे मैं इसको 125 के आसपास लेके गया था। ओके। वो मेरे को राइडिंग के टाइम उसमें कुछ मेरे को ऐसा वाइबल वगैरह नहीं लगा। आप इसको आसानी से 110 या 120 तक ले जा सकते हैं। तो वो स्पीड पे कभी आपको ऐसा लगा कि गाड़ी आपके कंट्रोल में नहीं है या नहीं, vibration ऐसा आ रहा ऐसा है? कुछ लगा नहीं। 120 या 110 तक भी आप आसानी से इसको ले जा सकते हैं, फुल कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। तो अब बात करते हैं गाड़ी का जो सर्विस इंटरवल है वो कितना है और सर्विस की कॉस्ट कितनी पड़ती है? इसका सर्विस इंटरवल लगभग 1 साल का है। ओके। और सर्विसिंग का पहला सर्विसिंग आपको इसका 800 किलोमीटर पे करना पड़ता है। ओके। सेकंड 1200 ओके। और थर्ड 12,000, ओके। ऐसा कुछ 12,000। 12,000। ओके। और जो इसका सर्विस का कॉस्ट है वो सर्विस का कॉस्ट कितना आता है? सर्विस का कॉस्ट आप देखा जाए तो गाड़ी टीवीएस की आती है, तो इसमें टीवीएस के आने की वजह से इसका सर्विसिंग प्राइस भी बहुत कम है। ओके। देखा जाए तो और रॉयल इनफील्ड के कंपेयर करें तो इसका बहुत सर्विस कॉस्ट कम है। पहली सर्विसिंग आपको 1100-1200 तक जाती है, सेकंड 1400 और थर्ड 1600 में गई थी। ओके, तो 3 सर्विस गाड़ी के हो चुके हैं और लाइक 1500-1600 अगर आपका सर्विस कॉस्ट पड़ रहा है तो यस, दिस इज रियली गुड, राइट? ओके, अब बात करते हैं गाड़ी में कौन सी ऐसी टॉप चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है? टॉप चीजें देखा जाए तो इसका इंजन भी काफी ज्यादा स्मूथ है। ओके। और गियर शिफ्टिंग भी बहुत ज्यादा स्मूथ है। और गाड़ी को आप जब क्रूज करते हो तो बहुत अच्छे से पिकअप कर लेती है। ओके। और मेरे को सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट लगता है कि इसका एग्जॉस्ट नोट बहुत ज्यादा अच्छा है। अच्छा, एग्जॉस्ट नोट इसका बहुत अच्छा हाँ, है। बहुत अच्छा है। ओके, तो चलिए देखते हैं गाड़ी एग्जॉस्ट नोट कैसा साउंड करती है। इसका गाड़ी का जो मोटर आता है वो क्विक स्टार्ट मिलता है। जब भी आप गाड़ी को सिंगल प्रेस करोगे तो इजीली आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, सिंगल टच में भी स्टार्ट हो जाती है। मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो चीज तो है एग्जॉस्ट नोट। आप देख सकते हैं गाड़ी का एग्जॉस्ट बहुत ज्यादा और थोड़ा सा बेसी साउंड करता है, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो अब बात करते हैं गाड़ी का कोई ऐसा एक यूनिक फीचर है जो आपको और अच्छा लगता हो? हाँ, यूनिक फीचर देखा जाए तो इसका और एक यूनिक फीचर है। जब गाड़ी आप सिटी में या नॉर्मल स्पीड में चलाते हो तो गाड़ी में क्रोल मोड आता है। ओके। जो कि काफी अच्छा फीचर दिया है टीवीएस में। तो जब भी आप ट्रैफिक में रहेंगे, पहले गियर पे गाड़ी रहती है, तो आपको बिल्कुल भी रेस नहीं करना पड़ता। ओके। एक्सेलरेटर आपने छोड़ दिया तब भी ये लगभग पहले गियर पे 10 के आसपास, 10 आरपीएम के आसपास चलती है। सेकंड डालोगे तो 14 या 15 आरपीएम पे चल जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, गाड़ी में कौन से ऐसे इश्यूज आपको पिछले 1 साल में लगे हैं जो आपको लगता है कि गाड़ी में इम्प्रूव करना चाहिए? वो इश्यूज मैकेनिकल फेलियर वगैरह ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, मेरे को स्टार्टिंग में ना आई थिंक
3-4 मंथ हो चुके होंगे गाड़ी को। तो मेरे को इधर इंजन का जो इंडिकेटर रहता है इसमें, वो 1-2 बार ऑन हुआ था। जब वो इंडिकेटर दिखाता है, शो करता है, तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। मेरे को 1-2 बार ये ज्यादा इशू मेरे को फेस करना पड़ा। तो फिर आपने इसमें सॉल्व कैसे किया इसको? मेरे को सर्विस सेंटर में उनको कॉल किया था, तो उन्होंने मेरे को 1-2 ऑप्शन बताए, जैसे कि आप गाड़ी को 1-2 बार ऑन ऑफ करो। ओके। हाँ, तो उसमें पहले टाइम पे तो वो इशू सॉल्व हो गया। तो सेकंड टाइम पे वो इशू मेरे को फिर से फेस करना पड़ा। तब मैं गाड़ी को सर्विस सेंटर लेके गया था, तो उन्होंने वो इशू पूरा सॉल्व कर दिया। तो मतलब जब सेकंड टाइम गाड़ी बंद पड़ी थी, तो क्या गाड़ी बाद में स्टार्ट हुई नहीं? आपको उसको क्या टो करके लेके जाना पड़ा सर्विस सेंटर, या स्टार्ट हो गई थी? नहीं, टो तो नहीं करना पड़ा, कि गियर में मैंने उसको थोड़ा सा धक्का देके चालू किया था। ओके। तो वो स्टार्ट हो गई। ओके। तो ये इशू बाद में कभी आया हो? नहीं, बाद में तो वो इशू मेरे को कभी फेस नहीं करना तो पड़ा। इनिशियली मतलब वो टाइम पे गाड़ी का फर्स्ट सर्विस वगैरह हुआ था? हाँ, पहला फर्स्ट सर्विस हो चुका था। आई थिंक सर्विसिंग के टाइम पे ही उनका कुछ हुआ होगा, सर्विसिंग के टाइम। और उसके अलावा गाड़ी में कोई इशू आपको नहीं लगा? राइट? नहीं, उसके अलावा टर्निंग रेडियस तो इसका ज्यादा है। ओके। तो जब आप सिटी में या चलाते हो, तो आपको वो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। अच्छा, तो इसका गाड़ी छोटी है बट टर्निंग रेडियस तो हाँ, आपको थोड़ा और लंबा टर्न लेने में थोड़ा तकलीफ होता है। अच्छा। ओके। इसके अलावा और कोई इश्यूज है गाड़ी में? और कोई इशू तो नहीं मेरे को देखने को मिला। ओके। तो अब आते हैं वन लास्ट $1 बिलियन क्वेश्चन पे। क्या आप इस गाड़ी से सेटिस्फाइड हो और आप लोगों को रेकमेंड करोगे कि रॉनिन लेना चाहिए? हाँ, मैं तो देखा जाए तो मैं तो पूरा सेटिस्फाई हूँ। मेरे को गाड़ी पहले से ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसको परचेस किया। तो 1 साल आपने यूज किया है, यू आर फुल्ली सेटिस्फाइड? यस, मैंने इसको पूरा एक साल में जितना भी आप गाड़ी को यूज कर सकते थे, अच्छे मतलब नॉर्मल रोड पे ऑफ रोडिंग वगैरह पूरा यूज किया है, तो मेरे को अच्छे लगी है बाइक। ओके, ठीक है। तो आई थिंक ये था एक्सपीरियंस इनका 1 साल में। तो गाड़ी काफ़ी अच्छी है। अगर आप भी कंसिडर कर रहे हो तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली कंसिडर द TVS रॉनिन। और जैसे मैंने पहले भी बोला, GST के बाद ये गाड़ी की प्राइस और कम हो गई है। सो इफ 1.5 लाख ऑन रोड प्राइस में आपको रॉनिन 225 मिल रही है, तो दिस इज वैल्यू फॉर मनी। यू शुड डेफिनेटली कंसिडर बाइंग। चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।